हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने फ़ोटोज़ पे अच्छे अच्छे कोटास लगा के अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा स्पार्क पोस्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर पे स्पार्क पोस्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पे ही एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। ये एप्लीकेशन मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि इसे ओपन करके किस तरीके से हम अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरीके से ये मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो ये डायरेक्ट ओपन होगा। आपके में जो भी कंडीशन होंगी वो अप्लाई करके करवाएगा। और जैसे कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको देखेंगे इंटरफेस, उसमें आपको दिखाए जाएंगे टेम्पलेट्स, यानी कि आप किससे रिलेटेड आप अपनी इमेज बनाने, अपनी भी बना सकते हैं, टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी तरीके के टेम्पलेट आते हैं, जैसे कि फीचर आपका प्राइम में होते हैं। इसमें जो कि हमें कुछ पे करना, पर हमें काफ़ी सारे फ्री भी मिल जाते हैं। जैसे एनिमेशन के इसमें फ्री टेम्पलेट्स हैं, इसमें कोलाज भी आता है, आपका सेशनल भी आते हैं, लाइफ स्टाइल। इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं कि हम इनमें से टेम्पलेट चूज़ भी कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर हमें जैसे बनाना है तो हम प्लस का जो साइन आपको दिख रहा होगा नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे जो बैकग्राउंड की जो इमेज आती हैं अच्छी अच्छी, उसके लिए हमें कहीं पे और अदर साइट पे सर्च नहीं करना पड़ता, वो सारी इसी के अंदर अवेलेबल होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें इसमें काफ़ी सारी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स की फ़ोटो आ रही हैं। अगर हम चाहें किसी से रिलेटेड हमें बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि मान के चलिए इधर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने सर्च किया जैसे कि नेचर, तो यहाँ पे नेचर से रिलेटेड फ़ोटोज़ आ जाएंगी। जैसे कि इसमें देखेंगे आप तो कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आपके सामने आ गई हैं। इसमें से हम कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो हैं, जैसे कि हमने मान के चलिए ये वाली हमने फ़ोटो सेलेक्ट की। तो इस तरीके से इसमें आपको ऐड ऑन ऊपर दिखा रहा होगा ऐड वन। हम काफ़ी सारी ऐड कर सकते हैं, पर मान के चलिए हमने एक ऐड करनी है तो हमने एक ऐड करी और यहाँ से हमने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये फ़ोटो आ गई। यहाँ नीचे आपको साइज़ देखते हैं कि आपको जो पोस्ट बनानी है वो किस साइज़ की बनानी है। जैसे कि मान के चलिए आपको नीचे काफ़ी सारे साइज़ दिख रहे होंगे ऑप्शन में। जैसे कि ये इसका ओरिजिनल साइज़ है, जो ये फ़ोटो इसका ओरिजिनल साइज़ है। मान के चलिए अगर आपको इंस्टा पे करनी है तो आपको इंस्टाग्राम का साइज़ भी दिख जाएगा, इंस्टाग्राम स्टोरी के साइज़ भी दिख जाएगा। और इस तरीके से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिस साइज़ की आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मान के चलिए हमें इंस्टा के लिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को इस तरीके से सेट कर लेंगे और ऊपर जो ऑप्शन डन का आ रहा है हम यहाँ से इसको डन कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारे सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा, यानी कि डबल टैप टू एडिट टेक्स्ट। इस पर अगर हम डबल टैप करेंगे तो हम जो चाहें वो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर डबल टैप किया तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमें मिल गया। तो हम जैसे कि जब मेरा नाम मनीष है तो मैं अपना नाम मनीष यहाँ पे टाइप करता हूँ और इस तरीके से इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ, मेरा नाम टाइप होके आ गया। अब इस तरीके से हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ मिलती है, यानी कि नीचे आपको दिख रहा होगा डिलीट, डुप्लीकेट और एडिट। इधर ऑप्शन दिख रहा है हमें कलर का, कलर में हम जाएंगे तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनका इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिलते हैं जिनसे कि आप अपने जो नाम है उसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे फॉन्ट मिलते हैं, यानी कि जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो फॉन्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई फॉन्ट ऐड किया, जाके मैंने नॉर्मली एक ये वाला फॉन्ट ले लिया। तो इस तरीके से ये फॉन्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे आगे जो ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है सेव, यानी कि हमें काफ़ी सारी सेव मिलती हैं। जैसे कि अगर हम इसको बिल्कुल हटाना चाहते हैं, ओनली नाम दिखाना चाहते हैं पीछे का बैक, तो यहाँ पे हमें सिर्फ अपना नाम शो होगा, यानी कि जो लिखा हुआ सिर्फ वो। इसी तरीके से हम चाहें तो इस तरीके के इसमें काफ़ी सारे शेप मिलते हैं इस तरीके से, जिनको आप जो आपको अच्छा लगे उस तरीके का शेप आप लगा सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको क्या करा आपने, आपका जो है जैसे कि मान के चलिए मेरी इंस्टा आईडी है ऑफिशियल मनीष ठाकुर। तो ये मैंने क्या किया, मुझे अपना इस तरीके से लिख के लगाना है। तो अब इसमें शेप्स में जाके हमें एक अच्छा, सबसे अच्छा जो ऑप्शन मिलता है वो ये मिलता है कि हमें यहाँ पे सोशल मीडिया के भी शेप मिलते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम वाला
किया तो इसमें क्या होगा, मेरे को एक शेप मिल गया इंस्टाग्राम का। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरी इंस्टा आईडी के आगे क्या आ गया, ये इस तरीके से आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें जाएंगे, इसमें से जैसे कि मान के चलिए मुझे वाइट करना है और दोनों वाइट करने, तो इस तरीके से मैं वाइट कर सकता हूँ। तो ये हमें शेप्स इस तरीके से काफ़ी सारे मिल सकते हैं। इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट में जा सकते हैं हम, इस तरीके से काफ़ी सारे हमें इफेक्ट भी मिलते हैं। पर मान के चलिए हमें नॉर्मल रखना है तो हम नॉर्मल इसको रख सकते हैं। साइज जिसमें जैसे आप चाहें उस तरीके का रख सकते हैं। एडजस्ट आप कर सकते हैं इमेज को ऊपर नीचे या कहीं पे भी आपको सेट करनी है इस तरीके से। अगर मान के चलिए आपको जैसे कि बराबर चाहिए इसको, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें लेफ़्ट साइड में चाहिए तो लेफ़्ट साइड में हो जाए। जैसे ज़्यादा बड़ा हम कुछ थॉट लिखते हैं तो उस तरीके से आप सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप इसको थोड़ा सा हल्का भी हम इसको कर सकते हैं, या हमें पूरा डार्क करना है तो डार्क भी कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन मिलता है हमें लेटर का, यानी कि अगर हम चाहें तो लेटरों को थोड़ा सा जैसे कि जितने पास हैं अगर हम थोड़ा सा गैप देना चाहें तो उस तरीके से हम इसमें गैप भी दे सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा शेप है उसका भी साइज बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों का साइज 0 रखा है। तो इस तरीके से ये यहाँ से डन हो गया। मान के चलिए अब जैसे कि आपको इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा नीचे वाटर मार्क आ रहा है, यानी कि जो हम जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसका वाटर मार्क आ रहा है। हम इस वाटर मार्क को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिमूव लोगो दिस प्रोजेक्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जो हमारा वाटर मार्क आ रहा था वो वाटर मार्क क्या हुआ, हमारा हट गया। अब मान के चलिए अगर हमको कुछ और इसमें ऐड करना है, यानी कि ये तो नाम तक का रहा, यानी कि हमने अपना नाम यहाँ पे सेट कर दिया। ये इस तरीके से मेरा नाम यहाँ सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि एडिट में हम गए, फिर से हमने क्लिक किया। अब इसमें ऐड ऑन का ऑप्शन और आता है। तो जैसे कि हम इसमें ऐड में जाएंगे तो इसमें हम और भी कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। इमेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि हम चाहें तो अपनी खुद की इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आइकन का मिलता है, आइकन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा आइकन किस तरीके, यानी किसी भी तरीके का हमें कोई आइकन चाहिए तो इस तरीके से स्क्वायर लिख रहा है तो इसमें स्क्वायर टाइप के आइकन आ गए। जो भी आइकन हमें चाहिए हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा, अगर आप आइकन चाहते हैं तो आप आइकन निकाल सकते हैं। अब हम मान के चलिए जैसे कि हमें कुछ और लिखना है या हम इमेज ऐड करते हैं, तो हम इमेजेस में जाएंगे। इस तरीके से और सारी इमेज आ गई। अगर हमें अपनी गैलरी में से इमेज चाहिए तो हम गैलरी में जाएंगे। यहाँ से हम ऑप्शन चुनेंगे, जैसे कि मान के चलिए मुझे कोई फ़ोटो लेनी है, तो जैसे कि हमारे कोई भी फ़ोटो हो गई, या हमने कोई भी पीएनजी लोगो ले लिया। तो जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे पीएनजी लोगो हैं, तो मुझे मान के चलिए यहाँ पे कोई पीएनजी लोगो ऐड करना है व्हाट्सएप का या किसी का भी, तो मैं यहाँ से कोई सा भी पीएनजी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें बहुत सारे पीएनजी आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक पीएनजी लिया, ये वाला पीएनजी लिया और ये मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास एक पीएनजी आ गया। अब इस पीएनजी को मैं छोटा बड़ा करके कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। यानी कि मान के चलिए मैंने क्या किया, इस पीएनजी को इधर सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम पीएनजी ही नहीं, अपनी कोई भी फ़ोटो है उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि इसमें ऑर्डर में इसमें आपको इस तरीके का दिखाता है, ये ज़्यादा वो नहीं है। और लुक्स में हम जाएं तो लुक्स में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि हम इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, या इस तरीके से हम इसको अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो जो इसका नेचुरल है हम उसको नेचुरली रखेंगे। और इस तरीके से अगर हम मान के चलिए अब हमने क्या करना है, जो हमने इमेज ली थी सबसे पहले उसको हमें थोड़ा सा डार्क करना है, तो हम इमेज पे क्लिक कर देंगे। यानी कि इस तरीके से ये अब इस समय पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उस पर हमने क्लिक किया। अब हम लुक्स में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा जो रहता है वो रहता है डार्क, यानी कि हम इसको डार्क कर देंगे थोड़ा। तो इसमें से काफ़ी तरीके से और भी डार्क होता है इस तरीके से। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो जो हमने चीज़ ऐड की है वो क्या होती है, वो हमको हाईलाइट होके दिखने लग जाती है। जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या होता है, हमारा नॉर्मली इस तरीके से हल्का हो जाता है और ये दोनों चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें हम चाहें तो एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसमें किया तो ये एनिमेशन में लिख के आएगा इस तरीके से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो मैंने टाइप किया था अपना नाम, इस तरीके से एनिमेशन भी आते हैं। तो अगर अभी हमें एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। और अगर हम बात करें लेआउट में जाएंगे तो लेआउट में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
यानी कि इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो को इधर कर सकते हैं और उसको इस तरीके के काफ़ी सारे लेआउट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हमें लेआउट की ज़रूरत नहीं है तो हम बैक कर देंगे। अब हमें फ़ोटो को सेव करना है तो ऊपर हमारे ऊपर डाउनलोड का साइन दिखता है, उस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो फ़ोटो है वो हमारी गैलरी में सेव हो गई। इसी तरीके से और भी काफ़ी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपने पिक आर्ट्स का नाम सुना होगा, उसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो पिक आर्ट्स के ऊपर रहेगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी।